ये बात भी सच है कि अगर आपके नेताओं की ओर से इस तरह की बदजुबानी, देखिए मेरे पास तो पूरी की पूरी फहरिस्त इस वक्त पड़ी हुई है, किस किस नेता ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कब कब टिप्पणी की, और जब जब इस तरह की टिप्पणी हुई है कांग्रेस पार्टी की बुरी हार हुई है। आप लोगों ने कोई सीख नहीं लिया इससे। चरण सिंह सापरा जी, मैं एक बार कुछ ऐसी लाइनें हैं, देखिए मौत का सौदागर तो सभी जानते हैं, उसके बाद दुर्योधन जैसा अहंकारी, औकात दिखा देंगे, गंदी नाली, सांप बिच्छू गंदा आदमी, नीच प्रवृत्ति का आदमी, सबसे क्रूर प्रधानमंत्री, रंगा बिल्ला की जोड़ी, हिटलर जैसा तानाशाह, काला अंग्रेज, पता नहीं कितने, और कुत्ते की मौत मरेगा, हिटलर की मौत मरेगा, जनरल डायर से तुलना। ये कौन सी भाषा है चरण सिंह सापरा जी? आप लोग मुद्दों की राजनीति करेंगे या इस तरह की गाली देकर आप लोगों को लगता है कि हाँ हम हरा देंगे मोदी को? चित्रा जी, निश्चित रूप से मुद्दों की राजनीति होगी। और जो मुझे अच्छा लगता कि जिस तरह से आपने ये फेयर लिस्ट अभी सुनाई है, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, गली से लेकर के दिल्ली तक के नेता क्या क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में बोले हैं, वो भी आप अगर पढ़ के सूची बता देते तो बहुत अच्छा लगता, बैलेंस्ड लगता। ठीक है, बता दूंगी। अभी तो शुरुआत हुई है ना सर, अभी तो आपसे ये सवाल है ना। हाँ, तक नहीं सिखाएंगी, मुझे भी पता है, जाने दीजिए। दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूँ कि जो अभी आप गिनवा चुके हैं, कहिए तो उसको मैं रिपीट कर देती हूँ अगर आपको लग रहा है तो। अब मैं आगे बढ़ूं? नहीं, आप इनके नेताओं का सुनाते ना साथ में तो ठीक लगता था। आपने एक तरफी बात की है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा कुछ अभी सर, आपकी 24 नेताओं के बयान इस वक्त मेरे पास हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ, और आपकी 24 नेताओं ने जब जब बयान दिए हैं उसके बाद के रिजल्ट भी मेरे पास हैं कि उसके बाद कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ है। चरण सिंह सापरा जी, यहाँ पर एंकर पर मत जाइए, बात मुद्दों की है, बात मुद्दों की है और उसी पर रहते हैं। तो मैं नहीं, अब मैं जाऊंगा। अब आपको ये भी सुनाना पड़ेगा कि रामजादे और हरामजादे की बात किसने की थी। आपको ये भी सुनाना पड़ेगा कि कब्रिस्तान और शमशान की बात किसने करी थी। ये भी सुनाना पड़ेगा कि दिवाली रमजान की बात कौन करता है, 80 और 20 की बात कौन करता है, कपड़ों से पहचानने की बात कौन करता है, और छुरियां तेज करने की बात इनकी मेंबर पार्लियामेंट करती है। इनके मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं कि मुसलमानों को बायकॉट कर दो। ये तमाम सारी चीजें चलती हैं, ये आप कभी नहीं बताती हैं। तो ये सारी चीजें हम भी बता सकते हैं, लेकिन तो किसने मना किया चरण सिंह सापरा जी आपको बताने के लिए? तो क्या आपको लगता है कि गालियों से चुनाव जीते जाते हैं? सापरा साहब आप ये कह रहे हैं। जानबूझ के मुझे उत्तेजित किया तो मुझे ये सब बताना पड़ा। नहीं, आप बताइए, आपको किसी ने मना नहीं किया है सापरा साहब, क्या आप मत बताइए, लेकिन क्या गालियों से राजनीति जीती जाती है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो करेंगे तो हम भी करेंगे? जब इनके केंद्रीय मंत्री की बात का चित्रा जी उत्तर दे दो। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, हाँ। ये किसने कहा था? उनकी प्रमोशन हुई थी, वो केंद्रीय मंत्री हैं आज भी। तो ये सारी चीजें हुई हैं, ये हम भी दर्शा सकते हैं। अब मैं आता हूं नॉर्थ ईस्ट की बात जो ये कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा के अंदर इनको दूसरी बार जीत मिली है, हमने इनको बधाई दी है। लेकिन मेघालय के अंदर बताइए कितनी सीटों में इनकी वृद्धि हुई, या वहां पर एनडीपीपी की वजह से नागालैंड में इनकी सरकार बनी है। यानी आपका क्या हाल हुआ मेघालय में? ये छोटे पार्टनर है, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनके अगर ये हो हल्ला करना चाहते हैं तो देश की जनता भी समझती है। देश की जनता को यह भी मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हिंदू बहुल राज्य है उसके अंदर इनको शिकस्त मिली है। इनको उपचुनाव जो हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का है, पश्चिम बंगाल का है, उसमें इनको शिकस्त मिली है। इससे पहले भी जो चुनाव महाराष्ट्र के अंदर हुए एमएलसी के पिछले महीने में, उसके अंदर इनको शिकस्त मिली है। जहां पर उप मुख्यमंत्री रहते, जहां पर नितिन गडकरी रहते, नागपुर के अंदर ये चुनाव हारे हैं। ठीक है, ठीक है, जनता जो है वो बदल रही है। हाँ। जनता अपने मुद्दे पर टिकी है। ठीक है, अगर इनका त्रिपुरा में फिर से जीते तो हम उसके लिए इनको बधाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 3 राज्यों के अंदर मात्र 5 लोकसभा की सीटें आती हैं। इनको फर्क पड़ेगा आने वाले राज्यों में, कर्नाटका में इनको फर्क पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में इनको फर्क पड़ेगा, बिहार। सर, आप 16 राज्य से 3 राज्य में सिमट गए, लेकिन इस बात को नहीं मानेंगे। आप मीडिया पर क्वेश्चन करेंगे और मीडिया से ही सवाल पूछेंगे कि हम इनके बयान को इतना क्यों दिखाते हैं, उनके बयान को इतना क्यों दिखाते हैं, लेकिन उस पर नहीं जाते हुए हमारा जो काम है, आपने जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, एक सेकेंड चरण सिंह सापरा जी, मैंने बीच में नहीं बोला था। जब जब इस तरह के मुद्दे या फिर बदजुबानी आई, आज तक ने हमें दंगल शो में कई बार इस पर चर्चा की है,
लेकिन अभी ताजा मामला कांग्रेस पार्टी का है और उस पर कल शाम को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बयान दिया गया है। इस वजह से ये चर्चा बुलाई जा रही है क्योंकि अब इसी साल 6 राज्य हैं और उसके अगले साल 2024 है। इस वजह से ये सवाल पूछा गया था। लेकिन आप ये मत कहिए कि हम इन मुद्दों पर चर्चा कराते हैं और इन मुद्दों पर नहीं कराते। वैसे मुझे आपको सफाई देने की जरूरत भी नहीं है गौरव भाटिया जी, लेकिन उन्होंने कहा उपचुनाव में तो बीजेपी हारी है ना, इस बात को क्यों नहीं देख रहे हैं गौरव भाटिया जी आप लोग? वो भी बड़े राज्यों में हारे। और वो कह रहे हैं हिंदू बहुल हिमाचल प्रदेश में भी हार का सामना करना पड़ा है आपको। हाँ, मैं आपकी बात का उत्तर दे देता हूँ। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो ऐसा है 16 से 3 राज्यों पे आ गए और ये कहना गलत नहीं होगा, कुर्ता से रुमाल हो गए, चमचे फिर भी बोले वाह कमाल हो गए। मतलब राहुल गांधी की चाटुकारिता में कुछ भी बोलते रहते हैं। आप मुझे ये बताइए चित्रा जी, नागालैंड में इनकी 0 सीटें आई, अंडा मतलब फिर से ऑमलेट बनाया और ऑमलेट बना के तुमको खिलाया, लेकिन कहेंगे नहीं भैया हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो अब इनको वास्तविकता का पाठ पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, ये लोग उस स्टेज से क्रॉस कर चुके हैं। दूसरा, मेघालय में 16 सीटें इनकी कम हो गई, टीएमसी जो है इनके बराबर में आके खड़ी हो गई। पिछले चुनाव में 21 सीटें आई थी, अब 5 रह गई। लेकिन इनको आप मत बोलिए, ये तो कहेंगे कमाल हो गया, कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया, वही हालत है। मैं एक बात जो है अमर्यादित बयानों पे कहूंगा, 2007 में नरेंद्र मोदी जी के लिए मौत का सौदागर, जो कि संवैधानिक पद पे बैठे थे, मुख्यमंत्री थे, सोनिया गांधी जी ने कहा और परिणाम हम सब ने देखा है। वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का आज क्या हाल है। दूसरी बात, गुजरात चुनाव में याद करिए, 100 सर वाला रावण, झूठों का सरदार मधुसूदन मिस्त्री बोले औकात दिखा देंगे। जनता ने ऐसी औकात दिखाई, ऐतिहासिक जीत तो दर्ज करी भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और ये 7वीं बार लगातार चुनाव जीते, इतिहास रचा। इसी बात की जलन है इनको।